आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो फाइटिंग डॉग है या हंटिंग डॉग है, लाइक पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो, पाकिस्तानी बुली, लोग इनको फैमिली गार्ड डॉग के रूप में रखते हैं। तो क्या ये चीज़ें सही है? क्या इनको रखना चाहिए या इनको अवॉइड करना चाहिए? ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के ऐसी कौन सी डॉग ब्रीड है जो कई सालों से टॉप मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे रही है? यदि आपको ये पता है तो नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे कि हम हमारे दिमाग में आता है ना, गार्ड डॉग क्या होते हैं। गार्ड डॉग या फिर फैमिली डॉग और फाइटिंग डॉग, तीन कैटेगरी होती हैं। अब अगर हम फैमिली डॉग की बात करें तो सबको मालूम है, जैसे कि लेब्राडोर हो गया, है ना, या जो गोल्डन रिट्रीवर हो गया, ये फैमिली डॉग अच्छे हैं। पग हो गया छोटे स्मॉल ब्रीड में। गार्ड डॉग में रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन, और भी हैं, बॉक्सर, बेल्जियन मैलानोइज भी हैं। ठीक है। फाइटिंग डॉग में ज़्यादातर नाम आता है पिटबुल का या फिर पाकिस्तानी बुली का, ज़्यादातर। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो डॉग ब्रीड है, क्या ये एक अच्छे गार्ड डॉग हैं? क्या इनको गार्ड डॉग की कैटेगरी में रखना सही है, या ये नॉर्मली फाइटिंग डॉग ही सही है? ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन डॉग को गार्ड के रूप में भी तो रखा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जहाँ बात गार्ड डॉग की आ जाती है, तो गार्ड डॉग मीन्स कि वो बहुत ही अच्छा फैमिली गार्ड डॉग होगा, लॉयल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, केयरिंग होगा अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। वो इतना ज़्यादा लॉयल होगा कि अपनी फैमिली के लिए मर भी जाएगा और उसको उस बात का कोई अफसोस नहीं होता। जैसे हम बहुत सारे किस्से सुनते रहते हैं डॉबरमैन के, या जर्मन शेफर्ड के, या रॉटविलर के, कि किस तरीके से अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये हर एक सिचुएशन से भिड़ जाते हैं और अपनी फैमिली को हर हाल के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो फाइटिंग डॉग होते हैं, तो क्या वो लॉयल नहीं होते होंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लॉयल चाहे एक फाइटिंग डॉग हो, चाहे एक गार्ड डॉग हो, एक फैमिली डॉग हो, चाहे एक स्ट्रीट डॉग हो, जितने भी डॉग हैं सब बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। जितनी भी डॉग ब्रीड आती है सारी की सारी बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं अपने ओनर के प्रति, अपने अल्फा के प्रति। लेकिन जो फाइटिंग डॉग होते हैं उनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होता है, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उन्हें एज ए गार्ड डॉग अपने घर में रखिए। क्योंकि अगर हम घर के अंदर गार्ड डॉग रख रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि डॉग एग्रेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो, लेकिन थोड़ा जो उसका जो टेम्परामेंट है वो भी एकदम कूल हो, ताकि घर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। एक टाइम आप उसको वर्कआउट ना करवा पाओ तो ज़्यादा चिड़चिड़ा ना हो। ठीक है। तो अब उस केसेस में क्या होता है, जो फाइटिंग डॉग आते हैं, जो बने फाइटिंग के लिए, उनका जो ब्लड है वो हॉट ब्लड होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गर्म खून वाले डॉग होते हैं। ठीक है। वो आप सोचो, पिटबुल जो डॉग ब्रीड है वो बियर, है ना, बियर बेटिंग जैसे गेमों में आते थे, बियर से लड़ते थे, बुल से लड़ते थे। अब डॉगो अर्जेंटिनो है, वो माउंटेन लायन जैसे एनिमल से लड़ता है। तो जो डॉग वाइल्ड एनिमल से लड़ रहे हैं, वो डॉग भी अपने आप में कितने ज़्यादा वाइल्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होंगे। तो यदि आप उनको घर में रखते हो और आप पूरा कंट्रोल नहीं बना पाते उन पे अपना, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली में छोटे बच्चों के लिए या घर में आपके और भी मेंबर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और हमें ऐसी न्यूज़ भी सुनने को मिलती है कि किस तरीके से पिटबुल ने घर में जो बुजुर्ग है उन पर अटैक कर दिया, या फिर जो फैमिली में छोटे बच्चे हैं उन पर अटैक कर दिया। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप फाइटिंग डॉग को गार्ड डॉग की कैटेगरी में मत लाइए। क्योंकि हमारी बैक ऑफ माइंड ये रहता है, गार्ड डॉग मतलब हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट जो डॉग करेगा वो एक गार्ड डॉग है। ठीक है। लेकिन जो फाइटिंग डॉग है वो भी एक अच्छे गार्ड डॉग हैं, लेकिन वो गार्ड कहाँ करते हैं, प्रोटेक्शन कहाँ करते हैं? बड़े फार्म हाउस पे। और किन से प्रोटेक्शन करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स से। इसलिए यदि आप एक फैमिली गार्ड डॉग ढूंढ रहे हो तो मेरी एडवाइस यही है, और जो आप किसी भी बिहेवियरिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो, ज़्यादातर यही एडवाइस दी जाती है कि जो फाइटिंग जो डॉग ब्रीड है आप उनको फैमिली गार्ड डॉग की कैटेगरी में मत लाइए और उन्हें एक अच्छा फैमिली गार्ड डॉग मत बनाइए। ठीक है। क्योंकि कोई पता नहीं है उसका जो ब्लड है वो कब गर्म हो जाए, कब उसमें एग्रेशन आ जाए। ठीक। क्योंकि आप देखो, कोई स्प्रिंग होती है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जब तक आपका हाथ है स्प्रिंग दबी रहेगी, जैसे ही आपने हाथ हटाया दुगनी रफ्तार से स्प्रिंग उछलती है। इसी तरीके के ये फाइटिंग डॉग ब्रीड है। जब तक आप हो, आप डरा धमका के रख रहे हो, तब तक कंट्रोल में है। जैसे ही 2-5 दिन के लिए आप बाहर चले जाते हो तो इन्हें ये लगता है कि अब वही ओनर है।
वही अल्फा है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान करना चालू कर देते हैं। और कुछ डॉग तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि एग्रेसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की, वर्कआउट की, वो हर आदमी पूरी भी नहीं कर सकता। हर आदमी इनको 5-5 किलोमीटर नहीं दौड़ा सकता। हर आदमी इनको अच्छी जो इनकी फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे कि पेड़ के ऊपर कुछ बांध देना, फिर ये डॉग जाके उसको खींचेंगे, ये चीज़ें हर व्यक्ति नहीं करवा पाता। हाँ, आप नॉर्मल इसको घुमा के ले आओगे और आप सोचोगे कि इसकी चैनल जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो गई, एकदम कूल हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो आप गार्ड डॉग के साथ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया जो जर्मन शेफर्ड या रॉटविलर, उनको आप घुमा के ले आओगे तो वो आराम से कूल हो जाएंगे, घर में आराम से रहेंगे। लेकिन जो फाइटिंग डॉग है, पिटबुल, पाकिस्तानी बुली, डॉग अर्जेंटिनो, ये नहीं होते कूल। इनको एक्स्ट्रा लेवल, मतलब हाई एनर्जी वाली एक्सरसाइज चाहिए होती है, इनको नेक्स्ट लेवल की वर्कआउट चाहिए होता है। तो वो आपको अच्छे जो फार्म हाउस है जहाँ पे, वहीं पे ही आप इनको दे पाओगे। यदि आपका ऐसा जगह है जहाँ बड़े फार्म हाउस हैं, रूरल एरिया है, वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता है, तो उस जगह पे ही आप इन डॉग को रखिए, जहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं लोगों के आने जाने के, या जहाँ पे आपकी बड़ी फैमिली नहीं रहती। कई बार देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी जो फाइटिंग डॉग होते हैं, पिटबुल वगैरह, इनके कान खींचने लग जाएंगे, या ये खाना खा रहे होते हैं तो डोंगा हटा देते हैं, परेशान करते हैं। तो उस केसेस में इन डॉग को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड भी अंदर से बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं। हाँ, लॉयल हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, लेकिन हर आदमी उस हिसाब से ट्रेंड नहीं कर पाता। इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि फाइटिंग डॉग को आप एक अलग कैटेगरी में रखिए। जब मैं किसी भी वीडियो में बात करता हूँ गार्ड डॉग की, तो इट मीन मैं बात कर रहा हूँ रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, बॉक्सर, बेल्जियन मेलानोइज, इन डॉग्स की। जब मैं बात कर रहा हूँ फाइटिंग डॉग की, तो सीधा सीधा मतलब है पिटबुल, डॉग अर्जेंटिनो, पाकिस्तानी बुली। तो आप इनको कंपेयर मत कीजिए, इनको कंबाइंड मत कीजिए। लोग रखते हैं रखने वाले, लेकिन उनसे पूछिए कि एक टाइम पे यदि ये डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं तो कितना बुरा नुकसान कर देते हैं, कंट्रोल में नहीं आते। ये चीज़ इंडिया में इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है लोगों के मन के अंदर। इंडिया में लोग इसको इतना ज़्यादा नहीं सीरियसली लेते। लोगों का कहना होता है कि हम तो शेर भी पाल सकते हैं, बट ये चीज़ यूएस के अंदर आज से नहीं, बहुत पहले से मालूम पड़ गया था। इसलिए यूएस के अंदर जो पिटबुल था, लोगों को उसके ही जैसा दिखने वाला डॉग, जो एक अच्छा फैमिली कंपेनियन हो प्लस गार्ड डॉग हो, वो बनाना पड़ा, जो आज अमेरिकन बुली के नाम से आता है। अमेरिकन बुली का लुक लाइक पिटबुल है, लेकिन जो उसका ब्लड है वो एकदम कूल होता है, वो फैमिली के अंदर अच्छे तरीके से रहता है, कंपेनियन बहुत अच्छा है, गार्ड बहुत अच्छा करता है। इसलिए यदि आपको कोई मस्कुलर डॉग ब्रीड भी चाहिए हो कि घर के अंदर रखना है, जो एक स्टेटस सिंबल लगे और एकदम मस्कुलर ब्रीड हो, है ना, तो लोग ज़्यादातर पिटबुल की तरफ जाते हैं, या पाकिस्तानी बुली की तरफ, या डॉग अर्जेंटिनो की तरफ। तो आप उसकी तरफ ना जाके अमेरिकन बुली की तरफ जाइए। वो घर में बहुत अच्छे से रहेगा, आपके कंट्रोल में भी रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग तो उसको भी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग तो उसको भी देनी पड़ेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पिटबुल या डॉग अर्जेंटिनो वो बहुत अच्छे से घर में रहेगा, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहेगा, घर में जो और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन थी गार्ड डॉग क्या होते हैं, फाइटिंग डॉग क्या होते हैं, और कौन सा हमें रखना चाहिए उसके बारे में। अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल पर।